अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। पिछले चंद हफ्तों महीनों से क्रिप्टो मार्केट में एक नए प्रोजेक्ट की बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है। मार्केट के बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर उस हवाले से अपनी ओपिनियन का इज़हार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। फिर 2015 में जाके विटालिक बटरन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवा के इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री मार्केट को एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये ईगन लेयर उसी तरह का एक रेवोल्यूशन होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के एंड में जाके मिड से एंड के दरमियान ये बाकायदा ऑलरेडी ये वर्किंग में है, लेकिन इनकी ये वाली जो लेयर है ये इस साल के एंड में जाएगी। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, मैंने भी इसके ऊपर जितनी अर्करेजी की है क्यों की है। कहा यह जा रहा है कि जैसे बिटकॉइन के स्टार्ट में हम में से बेशुमार लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, जिसने 2008-9 में बिटकॉइन की ट्रेन मिस कर दी थी। हम अर्ली बिटकॉइनर नहीं रहे। इसी तरह आप में से बहुत से अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने इथेरियम की ट्रेन, अर्ली ट्रेन जो है वो मिस कर दी। कहा यह जा रहा है कि ये ऐसी ट्रेन है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। ये बिटकॉइन की तरह का एक रेवोल्यूशन होने जा रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जितना कुछ मैंने लर्न किया है आज इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको आगाह करूंगा। जो मैंने लर्न किया वो शेयर करूंगा। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है द इथेरियम रीस्टेकिंग कलेक्टिव। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें, ये स्क्रीन पे मैंने एक स्लाइड आपके लिए तैयार की है। ये मैं कोशिश करूंगा बड़े आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कि ये क्या ब्ला है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों इतनी हाइप है सारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर के। सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री में। 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम का कोई फर्द था, अफराद थे या ग्रोह था, एक नामालूम एक एंटिटी ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई और उसने कहा कि हमें पैसे के लिए किसी बैंक, हुकूमत या थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। उसने इंटरनेट मनी, जिसको आप बीटीसी कहते हैं, बिटकॉइन कहते हैं, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके पीछे बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी थी, जो कि हुकूमत को, इदारों को या थर्ड बॉडी को रिप्लेस करने वाली थी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी। यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी उसने बिल्ड की। अगर ये आप सामने स्क्रीन पे नजर डालें तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो कि बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने क्रिएट की, उसको हम 3 लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं कह रहा हूं, पहली लेयर ऊपर वाली प्रोग्रामेबिलिटी वाली लेयर है, जिसमें बीटीसी हम एक दूसरे को सेंड करते हैं। उससे नीचे कंसेंसस लेयर है, वो वाली कंसेंसस लेयर जिसमें माइनर जो है प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए ये ऊपर वाली लेयर में होने वाली एक्टिविटीज के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करते हैं। और नीचे वाली जो थर्ड लेयर है वो ट्रस्ट की लेयर है। ट्रस्ट लेयर का मतलब ये है कि बिटकॉइन का जो एक एक माइनर है, एक एक माइनर, उसके पास बीटीसी की ट्रांजैक्शन का जितना भी हिसाब किताब है, जितनी भी उसकी हिस्ट्री है, हर एक माइनर के पास एक एक बिटकॉइन का प्रूफ पड़ा हुआ है। तो ये जो माइनर्स का एक जाल बिछा हुआ है, एक माइनर दूसरे को नहीं जानता, वो पता नहीं दुनिया के किस कोने में मौजूद है, उसका नाम क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका मजहब क्या है, कुछ भी किसी को नहीं पता। लेकिन ये सारे मिलके इस बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन ने एक ऐसा मॉडल पेश किया पैसे का, इंटरनेट मनी जिसे बोलते हैं, जिसमें आपको ट्रस्टलेस मॉडल, जिसमें आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक ट्रस्टलेस मॉडल पेश किया और ट्रस्ट लेस होते हुए भी ये ट्रस्ट की एक लेयर कायम की, जहां पे एक थर्ड पर्सन, थर्ड बॉडी के पास ट्रस्ट का इख्तियार देने की बजाय उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अगर सेंट्रलाइज होगा तो वहां पे करप्शन के चांसेस हो गए। यहां ये इनोवेशन आई, एकदम जनाब हेडलाइंस बनना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्ट में तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को पता चला कि यार ये क्या हो रहा है। क्या हम पैसा बगैर किसी हुकूमत के, बगैर बैंकों के भी हम लेन देन आपस में कर सकते हैं? ये पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन मुमकिन भी है। जब इसका शऊर बढ़ा तो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी आना शुरू हो गए। अब चूंकि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। यानी आप एक वक्त में, एक सेकंड में 7 8 से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं कर सकते। अगर सतोशी नाकामोटो ने इसको एक ग्लोबल मनी, इंटरनेट मनी बनाना है, तो सारी दुनिया तो इस ब्लॉकचेन को यूज नहीं कर सकती एट अ टाइम, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अब इस लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए जो मार्केट में और कंप्यूटर साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना कि भाई इस टेक्नोलॉजी को हम इंप्रूव करते हैं। मतलब ये बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में महफूज किया जाता है, उस ब्लॉक का एक साइज है। बिटकॉइन का एक एक ब्लॉक जो ब्लॉकचेन है पूरी,
उसका एक एक ब्लॉक का जो साइज है वो 1 MB है। लोगों ने कहा यार ये 1 MB तो नहीं सही है, चले हम इसको इनोवेट करते हैं, हम इसकी जो लिमिटेशन है उसको खत्म करके हम इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक मसला पैदा हो गया, अगर कोई भी बंदा बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी अगर बनाना चाहता, या अगर इस टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ ब्लॉक साइज ही नहीं और भी कोई इनोवेशन अगर पैदा करना चाहता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन थी कि जैसे बीटीसी ने अपनी 3 लेयर्स कायम की कि पहले उसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फिर उस सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी गेन की, पॉपुलैरिटी की वजह से माइनर्स का एक ग्रुप लिया, उन माइनर्स से, यानी ये 3 लेयर्स, हर जो भी, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, नेम कॉइन, कलर कॉइन, मेटा कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स आए जिन्होंने कहा जी कि हम बीटीसी से बेहतर है, बीटीसी के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम इससे अच्छी टेक्नोलॉजी देते हैं। लेकिन जिस जिस बंदे ने किया उसने वही काम किया जो कि बीटीसी ने किया, यानी उसको माइनर्स का एक ग्रुप इकट्ठा करना पड़ा, जाहिर बात है उनको भी तो मैनेज करना है, फिर उनको इंसेंटिवाइज करना है। तो ये सिलसिला चलता रहा, 2008 से शुरू हुआ और 2015 तक चल रहा गया। 2015 में विटालिक बटरन, चंद एक और बूढ़े, विटालिक बटरन की तो एज से मेरा ख्याल है 17-18 साल की होगी उस वक्त, 2015 की मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा हिसाब किताब गलत नहीं है तो। उस वक्त के बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े, बूढ़े तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि आजकल आपको दीगर ब्लॉकचेन्स के ऑनर नजर आते हैं, जैसे चार्लिस हास्किंसन है, उसकी कार्डानो अपनी ब्लॉकचेन है, इसी तरह इथेरियम को फाउंडर जैसे गैवन वुड है, इसी तरह जो मेटामास्क वॉलेट है उसका जो कंसेंसस का ऑनर है जोसेफ ल्यूबिन, इसी तरह मार्केट इथेरियम के ये वाले कंप्यूटर साइंटिस्टों को मिला के एक नई टेक्नोलॉजी उसने कहा कि भाई, उसने सबसे पहले तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट लेवल था उसमें इनोवेशन जो थी वो ऐड नहीं थी, क्योंकि जिस बंदे ने भी उस पुरानी ब्लॉकचेन को इनोवेट करना है उसको सारे नए सिरे से ये सारा ट्रस्ट मॉडल क्रिएट करना पड़ना था। विटालिक बटरन ने कहा कि नहीं, हम इसको ट्रस्ट वाले फैक्टर को और इनोवेशन फैक्टर को अलग कर देते हैं। विटालिक बटरन ने उसको किया अपनी ईवीएम यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन के जरिए, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली एक ब्लॉकचेन पेश की, जिसमें उसने कहा कि भाई ठीक है, आपको बिटकॉइन पसंद नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पुरानी है, वो लिमिटेड है, मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी देता हूं जिसमें आप लोगों ने ट्रस्ट के फैक्टर पे काम नहीं करना, ट्रस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मेरी चेन आपको कंसेंसस भी देगी, मेरी चेन आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी देगी, सिक्योरिटी मेरी चेन देगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं, तो आए मेरे प्लेटफॉर्म, मेरी ब्लॉकचेन के ऊपर आप करें। इसने एक ऐसी ब्लॉकचेन पेश की जिसमें सिर्फ जो बीटीसी की सतोशी नाकामोटो की ब्लॉकचेन थी उसमें सिर्फ बीटीसी की ही मालूमात सेव होती थी। जो विटालिक बटरन ने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पेश की, उसने कहा ना सिर्फ यहां पे मेरे इथेरियम के मालूमात सारी सेव होगी, बल्कि अगर आप मेरे ऊपर वाली लेयर, ये जो चौथी इनोवेशन वाली लेयर है, यहां पे अगर कोई अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए टोकन लॉन्च करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन भी मेरी ब्लॉकचेन पे सेव होगी, उससे जो सिक्योरिटी है आपकी इंफॉर्मेशन की वो मैं प्रोवाइड करूंगा, आप इनोवेशन पे फोकस करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई टोकन, क्रिप्टो करेंसीज आपस में स्वैप करनी है, एक टोकन देना दूसरा लेना है, तो उसके लिए अगर आपको कोई एक्सचेंज सेटअप करना है तो आपको अलग से नहीं ये माइनर्स की सारी फौज नहीं इकट्ठी करनी पड़ेगी, आपको कंसेंसस पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको ये सारी लेयर दोबारा नहीं, बल्कि आप ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, आप अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रूल ऑफ बिजनेस होता है। मिसाल के तौर पे ये जैसे मैंने कहा यूनिस्वैप है, एक टोकन देना दूसरी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं कि भाई अगर ये फलान टोकन दिया जाता है और फलान टोकन लेना होता है तो वो किस रेशो से होगा, पीछे लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये सारी चीजें जो रूल ऑफ बिजनेस होता है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सिर्फ एक्सचेंज की बात नहीं है, अगर आपने कोई अपना एनएफटी लॉन्च करना है, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं अपना आर्टिस्ट उसकी डिजिटल ब्लॉकचेन पे उसकी कॉपीज बना के सेल करना चाहता हूं, तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भाई अगर बाद में मेरा एनएफटी कोई मजीद आगे किसी को बेचता है, लेके पहले रखता है फिर किसी और को बेचता है, तो उसमें जो 5% या 10% रॉयल्टी मुझे मिले, क्योंकि मेन क्रिएटर तो मैं हूं, तो मुझे जब तक वो मेरा आर्ट आगे रीसेल होता जाता है मुझे बेनिफिट मिलता जाए। इसी तरह मैं गेमर हूं, मैंने कोई गेम लॉन्च करनी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो मुझे ये सारी चेंज बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये इथेरियम के ऊपर ही मैं अपना टोकन लॉन्च कर सकता हूं, सिक्योरिटी मैं इथेरियम से लूंगा और बदले में उसको मैं रेंट पे करूंगा, जब कभी भी मैं डाटा इथेरियम की चेन पे अपना सेव करूंगा अपने यूजर्स का,
तो मैं इथेरियम को गैस फीस पे करूंगा। ये वाला सेटअप चलता गया। अब उसके बाद 2015 से ये स्टार्ट हुआ, 2017 में एकदम इसको भी पॉपुलैरिटी मिली, क्रिप्टो किटीज, आईसीओस का एकदम बूम आया। पता चला कि इथेरियम की चेन भी चोक हो गई है, वो भी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कि इथेरियम की चेन भी पता चला जी ये तो बहुत स्लो है, पता चला जी ये तो इसकी तो गैस फीस बहुत ज्यादा, ये तो ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, क्योंकि इथेरियम की चेन एक वक्त में 15 से लेके 30 ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बीटीसी एक सेकंड में 7 ट्रांजैक्शन, जबकि इथेरियम ऑन एवरेज 15 से 20 से 30 ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जब ये इन्होंने इनोवेशन वाला आइडिया पेश किया तो एकदम इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नए नए टोकन लॉन्च होने शुरू हो गए, तो उससे डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो पता चला जी बीटीसी की तरह ये भी, इसकी भी स्पीड स्लो है। अब मार्केट में इसके कंपटीटर आना शुरू हो गए। ये आपको मार्केट में जो बाइनेंस स्मार्ट चेन, सोलाना, पोलकाडॉट, कार्डानो, जो इसी के इथेरियम के को फाउंडर थे, उन्होंने अपनी अपनी चेन बना, बजाय इसके कि वो इसको रेवोल्यूशनाइज करते, इसकी कमियों को पेश करते, उन्होंने भी सेम इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। ये देखें, बजाय इसके कि भाई इस वाले यहां पे प्रॉब्लम थी ना स्पीड वगैरह की, तो आप इसको स्पीड अप करते, उन्होंने क्या किया, सेम वही जो इथेरियम ने किया, उन्होंने भी अपनी ये तीनों लेयर पहले बनाना शुरू कर दी। जैसे कार्डानो है, जैसे जितनी चेन है, सोलाना, ये सारी चेन क्या कर रही हैं, इथेरियम की तरह पहले नीचे 3 अपने लेयर्स बनाती हैं और ऊपर इनोवेशन वाली चेन लेयर कर रही हैं। बजाय इसके होना यह चाहिए था कि भाई उसी को इनोवेट करो, ना कि ये सारे काम, जो काम आपने, जितने आपके प्रूफ ऑफ स्टेक आपका मॉडल है, जितने आपके स्टेकर्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, जो बीटीसी है, बीटीसी का जो कंसेंसस मॉडल है, उसको चलाने वाला, उसको सिक्योर करने वाला, वो प्रूफ ऑफ वर्क है। जबकि ये जो आजकल इथेरियम या इथेरियम के जो कंपटीटर्स हैं, ज्यादातर मोस्टली वो प्रूफ ऑफ स्टेक में है। वहां पे आपको कंप्यूटर के जरिए सिक्योर, आपको कंप्यूटेशनल पावर के जरिए नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करना, आपने उस चेन के अपने टोकन लेने हैं और उसको स्टेक पे लगा देना है। आपकी स्टेकिंग से आप नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये सारा काम, बजाय इसके कि इसको रेवोल्यूशनाइज किया जाता, हर चेन ने अपना अपना जो है दुकानदारी खोल ली। अब आते हैं आइगन लेयर किस तरह इस सारे सेटअप को रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है। सबसे पहले इस वक्त करंट जो सूरत हाल है उसको समझे। ये इथेरियम की चेन है, इथेरियम की चेन के ऊपर एक डैप है, मिसाल के तौर पे परपेचुअल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे जीएमएक्स है। जीएमएक्स जो आर्बिट्रम इथेरियम की लेयर 2 चेन है, यानी इथेरियम की लेयर 2 ने एक चेन है, इथेरियम को स्केल अप करने के लिए लेयर 2 सॉल्यूशंस भी आए, तो उनमें से एक आर्बिट्रम है। अब वहां पे एक डेक्स है, वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जो चार्ट पे आपको प्राइसेस नजर आ रही होती हैं, वहां पे ओरेकल चाहिए होता है। ओरेकल आप कह रहे हैं, या ओरेकल, हम इसको ओरेकल प्रोनाउंस करते हैं, इसको ओरेकल बोलते हैं। अब ओरेकल की सर्विस चाहिए आपको, तो उसके लिए इथेरियम के पास तो ओरेकल की सर्विस नहीं है, तो आपको ओरेकल के लिए थर्ड किसी ब्लॉकचेन की तरफ जाना पड़ेगा। मार्केट में कौन सी ओरेकल प्रोवाइड करने वाली चेन है? चेनलिंक। अब चेनलिंक बजाय इसके कि इथेरियम की सारी 3 लेयर को, नीचे वाली लेयर को इस्तेमाल करती, चेनलिंक ने अपनी जनाब ये तीनों अपना एक दुकान सेट की, उसने भी अपने के वैलिडेटर्स इकट्ठे किए, अपने नेटवर्क नोड्स बनाए, फिर कंसेंसस बिल्ड किया, सारी टेक्नोलॉजी नए सिरे से मेहनत करके उसने बनाई। भाई आपकी इनोवेशन थी कि ओरेकल सर्विस ब्लॉकचेन को आप उस पर फोकस करें, करते ना, का उस पर फोकस करने की बजाय आप जनाब सारी एक नई चेन। तो यहां पे आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि इथेरियम की चेन पे एक कोई भी डैप है, डिसेंट्रलाइज ऐप है, जैसे कि मैंने आपको जीएमएक्स का बताया। इसके अलावा जीएमएक्स नहीं है, कोई गेम है। अब गेम में जो प्लेयर्स हैं उनका डाटा वगैरह, उसके लिए डाटा स्टोरेज आपको चाहिए सर्विसेज, या कोई ब्रिज है, ब्रिजेस मार्केट में आप इथेरियम के ऊपर कोई ब्रिज, आप कोई ऐसा डैप, कोई एक्सचेंज क्रिएट करते हैं जो एक चेन से डाटा लेके दूसरी चेन पे कन्वर्ट करता है, तो वहां पे ब्रिजेस की जरूरत है। अब ये जो 3 ओरेकल, ब्रिजेस, साइड चेन्स या इस तरह के जो डाटा अवेलेबिलिटी की जो सर्विसेज हैं, ये थर्ड इसमें आ जाता है मिडलवेयर। अब ये जो आइगन लेयर है, ये कह रहा है कि पहले ये सारा काम हो रहा था अलग अलग, यानी ये जो डैप है ऊपर वाला, वो इथेरियम को भी पे कर रहा है सिक्योरिटी, क्योंकि उसने उसके ऊपर अपना सिक्योरिटी, उसके ऊपर टोकन लॉन्च किया, और साथ साथ जिससे वो थर्ड पर्सन से भी, मिडलवेयर से भी वो सर्विसेज वगैरह ले रहा है, उनको वो अलग कुछ ना कुछ पे कर रहा है। अब ईगल लेयर कहता है कि अगर हम इसको खत्म कर लें मिडल लेयर की बजाय, अगर हम ईगल लेयर के जरिए, ईगल लेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जिस बंदे ने भी कल को, मिसाल के तौर पे चेन लिंक के साथ अगर आपने कंपटीशन करना, मिसाल के तौर पे
चेन लिंक क्या प्रोवाइड करता है? ओरेकल। अब अगर आप समझते हैं कि यार चेन लिंक का जो ओरेकल का सिस्टम है, मेरी नजर में उसको मैं मजीद रेवोल्यूशनाइज कर सकता हूं, उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। अब चेन लिंक तो ऑलरेडी मार्केट का लीडर है। अगर आप चेन लिंक के मुकाबले में नया कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएंगे ब्लॉकचेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप आइजन लेयर में नहीं होते तो क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से ये जो सारी पहली लेयर्स हैं ये बनानी पड़ेंगी, फिर कहीं जाके ये ऊपर वाली लेयर पे जाके आप चेन लिंक से बेहतर डाटा, और इसके साथ साथ ये जो 3 लेयर बनाने हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और पॉपुलैरिटी हाइप बनाने में टाइम लगता है। तो बहुत से ऐसे क्रिप्टो मार्केट में इनोवेटर्स हैं जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ये जो नीचे वाले मुश्किल काम है, उस मुश्किल काम है क्योंकि आपके कंपटीटर मार्केट के लीडर हैं, तो इस वजह से वो बेचारे उनकी इनोवेशन जो है वो सामने नहीं आती। अब इसको इन्होंने आइगन लेयर ने चेंज करना है। उन्होंने कहा कि भाई आपको, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपने ये वाली जो 3 लेयर हैं, इस लेयर को आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करें। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे कि इथीरियम की चेन के जो वैलिडेटर हैं, जो इथीरियम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं की जो एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं, एक्स्ट्रा जो उनकी बैंडविड्थ है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी बराह रास्त जो इथीरियम के स्टेकर हैं, उनको वो ये आइगन लेयर लिंक करवाएगी नई इनोवेशंस वाले को। वो नई इनोवेशन जिसके पास बेशक ओरेकल है, कोई डाटा अवेलेबिलिटी की कोई सर्विस देना चाहता है, और जो जो आइडियाज इनोवेशन हो सकते हैं, कोई बारविंग लैंडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, कुछ भी ऐसा करना चाहता है, तो उसके लिए उसको इथीरियम के जो स्टेकर हैं वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसको नए सिरे से सारा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आइगन लेयर एक्चुअली एक ब्रिज होगा इनोवेटर्स के दरमियान और इथीरियम के स्टेकर के दरमियान, और दोनों को फायदा होगा। जो इथीरियम के स्टेकर्स हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये इथीरियम की एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, हर जो चेन है उसकी एक ब्लॉक लिमिट होती है, क्योंकि हर चेन के जो वैलिडेटर्स हैं, हर वैलिडेटर के कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, किसी की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जब हर चेन अपनी ब्लॉक लिमिट लगा देती है, ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, जो मिनिमम उस चेन के अंदर जो वैलिडेटर्स होते हैं उसकी, जिसकी सबसे लिमिटेड मिनिमम जिसकी बैंडविड्थ होती है, उस पे चेक लग जाता है कि इससे ज्यादा, ये वाली जो ऊपर सारी रिसोर्सेज हैं वैलिडेटर्स के, वो जाया चले जाते हैं। आइगन लेयर ये कहता है कि ये जो आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये इथेरियम के वैलिडेटर्स को कह रहे कि भाई आपने इथेरियम में ऑलरेडी टोकन तो स्टेक किए हैं, लेकिन आपकी ये वाली बैंडविड्थ जो है वो जाया जा रही है। आप अगर ये बैंडविड्थ हमारे साथ, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर दें, और हमारे पास ऐसे इनोवेटर्स हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो आपकी सिक्योरिटी, आपके टोकन्स की सिक्योरिटी हम उनको एलोकेट करेंगे, उनकी सारी ट्रांजैक्शंस को वेरिफिकेशन आपसे मिल जाएगी, तो इस तरह आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी, और आपको बदले में इथीरियम से स्टेकिंग पे तो आपको रिवॉर्ड मिल ही रहा है, ये ऊपर वाली आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका आपको अलग रिवॉर्ड मिलेगा। यानी दूसरे लफ्जों में ईगन लेयर क्या करेगा, बजाय इसके कि ये देखें ये जो सारे इथीरियम की चेन या इथीरियम जैसी जितनी इथीरियम किलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन्स हैं, उनके जो ऊपर डी एप्स हैं, बजाय इसके कि वो मिडलवेयर के जरिए अलग अलग सर्विस लें, वो ईगन लेयर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगी, अपनी सारी जो भी उनको जरूरत है वहां पे एक एप्लीकेशन स्टोर होगा, जैसे गूगल स्टोर है ना, वहां पे रंग बिरंगे एप्लीकेशन, इसी तरह ईगन लेयर भी एक गूगल स्टोर बन जाएगा, जहां पे नए नए इनोवेटर्स अपने अपने एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे, जो इस तरह की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन्स के ऊपर जो डैप्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और सिक्योरिटी इस यहां पे जितने ईगन लेयर के ऊपर जितने एप्लीकेशंस होंगे, उनको सिक्योरिटी ये इथीरियम के स्टेकर्स पहुंचाएंगे। यानी इथीरियम के स्टेक टोकन को ही रीस्टेकिंग करने का एक यह मॉडल है। अब इसमें सिक्योरिटी ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोजेक्ट सारा डेवलप होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ये लास्ट में आपको नजर आ रहा है कि इथीरियम की ब्लॉकचेन और इस आइगन लेयर के का दावा यह है कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को, इस सारी टेक्नोलॉजी को हाइपर स्केलेबल कर देंगे। यानी रियल मायनों में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे अफेयर में हेल्प आउट कर सकेगी, क्योंकि जब सारी ब्लॉकचेन मतलब मिलके, ब्लॉकचेन के जो स्टेकर हैं, एक स्टेकर जब मार्केट की सारी चेन्स को सपोर्ट करेंगे, ये जैसे कि आप इथेरियम के जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है, जैसे कि मेंटल है, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स और जो जीरो नॉलेज रोलअप्स है, उनकी लेयर्स, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है,
उन सब को जो नीचे वाली लेयर्स यानी सेटलमेंट, कंसेंसस और डाटा अवेलेबिलिटी है, उसमें देखे कैसे, जैसे कि अभी तक ये जो ऑप्टिमिस्टिक और जीरो नॉलेज रोलअप्स हैं, वो इथेरियम से ही ये तीनों चीजें ले रहे हैं, डाटा अवेलेबिलिटी भी वहां से ले रहे हैं, कंसेंसस भी और सेटलमेंट भी। जबकि मेंटल जो है, इसने ऑलरेडी जो आइजन लेयर है उनकी जो सर्विस है एल्गन डीए, उनसे डाटा अवेलेबिलिटी की सर्विस ले लिया। इसका मतलब यह है कि मेंटल के ऊपर जो ये इस एग्जीक्यूशन लेयर के ऊपर जितने डैप्स वगैरह यूज होंगे, उनको डाटा अवेलेबिलिटी के लिए इथेरियम के ऊपर इंसार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो मार्केट की किसी भी डाटा अवेलेबिलिटी की जो एप्लीकेशन होगा उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेंगे। तो ये मेरी नजर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये उतना ही ज्यादा एक्साइटेड रियल में है या नहीं, और अगर ये इस साल के एंड में नहीं तो अगले साल में भी ये आ जाता है, तो जैसा कि इसके बारे में मार्केट में हाइप है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। कॉइनबेस ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में भी इसको डिस्कस किया है। कॉइनबेस क्रिप्टो मार्केट का टॉप एक्सचेंज है, उनकी सालाना रिपोर्ट में भी इसके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहेंगे हैं। मार्केट के मैंने आपको बताया जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इस हवाले से बहुत पुरुमीद है कि ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को सही मैनों में रेवोल्यूशनाइज करने वाली टेक्नोलॉजी आ रही है। अब इसका जब भी टोकन लॉन्च होगा, उसको आपने मिस नहीं करना। मैं तो भाई मिस नहीं करूंगा, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन आपने खुद इसकी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपने इस ट्रेन को मिस नहीं करना। और इनका जो टोकन आएगा ऑब्वियसली वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए होगा, ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आइजन लेयर की कोई यूज केस होगा, क्योंकि इथेरियम की जो चेन है या दूसरी चेन्स को अगर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उन चेन के अपने गैस टोकन यूज होंगे कि ना कि आइजन लेयर का अपना टोकन। और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे या नहीं, ये सिर्फ कॉमन परसेप्शन है कि भाई जैसे हर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपना टोकन तो लॉन्च करती है, क्योंकि अगर वो टोकन लॉन्च करने का मतलब यह है कि अपनी सर्विस को वो डिसेंट्रलाइज यानी डाओ करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उससे फंड रेजिंग होती है, उससे ये है कि जो फैसला साजी है वो चंद एक अफराद की बजाय वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, तो उसकी और अडॉप्शन, उसकी और डिमांड में इजाफा होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।